मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम पंक से रिलेटेड वीडियो आने वाली है, बट मजा ही आ रहा है इतना, तो क्या करे। तो गाइस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3D एक्सचेंज सीएम पंक के ड्रीम मैचेस किस किस के साथ होने वाले, इसकी वीडियो मैंने एक अलग बनाई थी जिसमें मैंने सिनेरियोज रखे थे कि किसके साथ देखना चाहूंगा। बट नाउ अब डिफरेंट है सिनेरियो, बिकॉज अब हमने सीएम पंक की बातें सुन ली है, हमने सीएम पंक को देख लिया, उसका रिएक्शन सुन लिया, उसका बैक स्टेज कैसा रिएक्शन है वो देख लिया हमने। एंड अब किस जगह पे आया, किस टाइम पे आया, उसके अकॉर्डिंग मैं रेसलमेनिया में क्या देखना चाहता हूँ सीएम पंक के लिए, वो मैं आज रखने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आप भी डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू वांट टू सी फॉर सीएम पंक। बिकॉज सबसे पहला जो मैंने रखा है, जिसका रिसेंटली रूमर भी आया था और ये मेरा पहले से ही दिमाग में था, एंड दैट इज सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। भाई साहब ऑस्टिन 316 ने 2013 या 12 कब था वो, जब WWE 13 का गेम आया था, उसमें ऑस्टिन एंड सीएम पंक का इंटरव्यू देखने को मिला था। दैट वाज द टाइम, नहीं उससे भी पहले आई थिंक 2011 के टाइम पे सीएम पंक ने स्टोन कोल्ड की टी शर्ट पहननी शुरू कर दी थी। एंड वी वर लाइक कि भाई अब तो मैच देखने को मिलेगा कभी ना कभी, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। और वो पेंडिंग चीज को मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, स्पेशली आफ्टर वी हैव सीन केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन। इफ वी कैन सी ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन फॉर रेसलमेनिया 38, डेफिनेटली फिर उसके 2 साल बाद हमें दोबारा से स्टोन कोल्ड देखने को मिलना चाहिए, राइट। आई मीन कम ऑन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस सीएम पंक कौन नहीं देखना चाहेगा, 2 ट्रैश टॉकर्स। और यार प्लीज स्टोन कोल्ड केविन ओवेंस जैसा मत करना कि आप आए ही नहीं थे बिल्कुल रेसलमेनिया के टाइम पे, आप कह रहे हो कि नहीं मैं लड़ने वाला हूँ, ऐसा मत करना प्लीज इसमें। क्योंकि सीएम पंक वो बंदा है जो आपको भले ही मैच में उतना इंटरेस्ट न दिलाए, लेकिन वो प्रोमो ऐसा कर देगा कि लोग कहेंगे कि ये ग्रेटेस्ट मैच था। तो इसीलिए वर्बली तो आप अच्छे ही हो, पॉडकास्ट होस्ट का मुझे पता है कि आप बहुत करते हो, तो इसीलिए अगर कोई पंक की राइवलरी मैं चाहता हूँ वो ज्यादातर उस बंदे से हो जो कि माइक पे अच्छा हो। एंड स्टोन कोल्ड आपको पता ही है वो माइक पे बोलता नहीं है, वो तो माइक को ही खा जाता है बेचारे को। एनीवेज सीएम पंक वर्सेस ऑस्टिन डेफिनेटली टॉप पे रहने वाला है मेरी पिक में। नंबर 2 जो मैंने रखा जिसके होने के चांसेस कम है, एंड आई डोंट नो कि ट्रिपल एच उसको कैसे बुक करेंगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। बिकॉज इस समय हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले बंदे की, दैट इज रोमन रेंस। रोमन रेंस का जिस तरीके से हाल रहा है इस रेन के दौरान, इट्स सो हार्ड फॉर एनीबडी टू बुक रोमन रेंस की कैसे करा जाए। लाइक can you make CM Punk lose? Can you make Roman Reigns lose? But still, it is in my dream scenario that CM Punk wins the Royal Rumble and main events the WrestleMania. Cody Rhodes fans might destroy me, but Cody Rhodes से पहले सीएम पंक ने ये सपना देखा था कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा। और यार लाइक खुद सोचो, कोडी रोड्स ने तो कर दिया ना मेन इवेंट, अब सीएम पंक को कितना बुरा लगता होगा कि दमिश जैसा बंदा आके बोल जा रहा है कि मैंने तो मेन इवेंट किया है, तूने क्या किया है, अच्छा तूने नहीं किया। तो वो भी एक हटाना है मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट। अच्छा ये तो मेरे को पता है अब जब से सीएम पंक आया कि रेसलमेनिया नाइट 1 या नाइट 2, इतना तो गारंटीड है कि एक बंदा तो रेसलमेनिया कर रहा है सीएम पंक मेन इवेंट, ये तो गारंटीड है। किसके साथ कर रहा है, कौन सी नाइट में कर रहा है, वो देखने वाली बात होगी। बट मेरे हिसाब से सीएम पंक का जीतना, क्योंकि यहाँ पे अगर सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस होता है तो आगे चल के सीएम पंक वर्सेस कोडी बहुत इजीली हो सकता है। दैट वो बीच में आ गया था, मेरी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाया। कम ऑन यार, कोडी कहीं नहीं जा रहा, सीएम पंक भी कहीं नहीं जा रहा, इसीलिए कोडी रोड्स ने हाथ मार लेना रोमन रेंस को। अब थोड़ा सीएम पंक को भी मौका दो प्लीज। नेक्स्ट अप मैंने रखा सीएम पंक वर्सेस द रॉक, और ये मेरी बहुत वाइल्ड एंट्री है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा व्हेन इट कम्स टू द प्रायोरिटाइजेशन। ये उसी कैटेगरी में कि सबसे ऊपर मतलब सबसे ज्यादा चाहता हूँ और सबसे नीचे मतलब सबसे कम चाहता हूँ, बट फिर भी चाहता हूँ। 3rd नंबर पे सीएम पंक वर्सेस द रॉक। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल रीजन भी इसलिए मैंने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द माइक स्किल्स, द रॉक और माइक एंड सीएम पंक। यो भाई द रॉक वो बंदा है जो कि अपनी फनी वे में सबकी बेइज्जती करता है, बट सीएम पंक वाज द गाय जिसने द रॉक के अंदर से सीरियसनेस निकलवा के सीरियस द रॉक बुलवाया था। बहुत बहुत कम बंदे हैं जो कि सीएम पंक के द रॉक के साथ ऐसा करवा पाते हैं। इनफैक्ट सिचुएशंस ऐसी होती है जब द रॉक ऐसा करता है। एंड 2013 का वो रॉयल रंबल से पहले का प्रोमो जिसमें द रॉक अपना एक अलग ही रूप दिख गया था, मैं चाहता हूँ कि वही हमें एक बार फिर से देखने को मिले। यार बहुत सारे यार सीएम पंक और द रॉक की कितनी कहानियां हैं, है ना। 2011 से जो WWE देख रहा है एटलीस्ट उसे तो पता ही होगा कि सीएम पंक और लाइक क्या हेट्रेड एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टर्स दैट सीएम पंक डोंट लाइक पार्ट टाइमर्स। बट क्या पता तब तक तो सीएम पंक भी पार्ट टाइमर ही बन जाए, बट पता नहीं है ना सीएम पंक का भी कि वो पार्ट टाइमर है क्या है, अभी तो फ्री एजेंट है। खैर सीएम पंक वर्सेस द रॉक मेरे को लगता है चाहे कुछ भी कहे कोई कि रोमन वर्सेस द रॉक, लेकिन सीएम पंक वर्सेस द रॉक ऐसा है जो कि इफ नॉट लेकिन एटलीस्ट बराबर तो रहेगा रोमन वर्सेस रॉक के। आई नो लोग कहेंगे भाई क्या बोल रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज।
लेट्स से कि चलो मैं कैजुअल फैंस के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, अपने यानी कि जो WWE या फिर रेसलिंग फैंस हैं उनके लिए सीएम पंक वर्सेस द रॉक बिल्कुल उसी प्लेस पर रखेंगे वो जिस पे द रॉक वर्सेस रोमन रेंस रखेंगे। और अगर नहीं रख रहे हो देन रखना जरूरी है मैं कह रहा हूँ रखो, एक बार खुद एनालाइज करके देखो। और नहीं हुआ तो एक और मेरी बात याद रख लो, अगर सीएम पंक वर्सेस द रॉक होता तो आप खुद बोलोगे आके उस दिन कि भाई चेतन यार आपने तो सही कहा था, ये राइवलरी तो सही में बढ़िया हो गई। जैसा कि अब कह रहे थे लोग कि सीएम आपने तो सही कहा था कि सीएम पंक चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली होना इधर। डू यू थिंक कि वो उधर है तो फिर इधर भी यार, क्या मैं बार बार अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा। खैर फाइनली मैंने रखा है सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। पीपल आर सेइंग कि सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस रंबल में हो सकता है, पता नहीं यार, आई डोंट वांट कि ऐसा हो। और अगर ऐसा नहीं होगा देन व्हाट इज द चॉइस? मेरे लिए तो यह है कि सीएम पंक आगे रॉयल रंबल जीते। गुंथर ठीक है मैं चाहता हूँ जीते लेकिन अभी नहीं। ब्रो यू कैन नॉट टेल मी कि एक बंदा जिसका इतना तगड़ा मैग्नीट्यूड था रिटर्न का, जिसने अर्थ को शैटर कर दिया है, 10 साल से जिसका वेट हो रहा था, वो बंदा आके रॉयल रंबल नहीं जीत सकता। अब एल्बर्टो डेल रियो ने अपने डेब्यू ईयर में रॉयल रंबल जीती थी और आप कह रहे हो कि सीएम पंक रॉयल रंबल नहीं जीत सकता। ये मेरे लिए तो लगता है मैं पचा नहीं पाऊंगा इस बात को। Come on, like this is so stupid that CM Punk comes with that hype and he cannot win Royal Rumble until unless आपके पास कोई viable reason है कि भैया बीच में आके रोमन रेंस ने फोड़ दिया या कुछ बड़ा अगर उससे मिल रहा है तो ठीक है, बट रॉयल रंबल की विक्ट्री, रेसलमेनिया के मेन इवेंट और अगले साल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी, ये तीनों हमें सीएम पंक के लिए चाहिए। उससे कम में हमारा बात नहीं बनेगा। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इज द लीस्ट थिंग दैट आई वांट एट रॉयल रंबल एट लीस्ट, क्योंकि अगर वो यहाँ पे सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस से भिड़ गया तो फिर मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस कैसे होगा, या फिर सीएम पंक ऐसे वर्ल्ड दूसरी चैंपियनशिप के लिए कैसे जाएगा रेसलमेनिया के अंदर। आई रियली वांट हिम टू फेस दैट। और अगर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस होता है तो मेरे को लगता है फिर रेसलमेनिया में अगर वो चैंपियनशिप नहीं जीत रहा है तो फिर पंक वर्सेस लोगन पॉल भी देखने को मिल सकता है। बट मैं सही में ऐसे लॉसेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सीएम पंक के लिए, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। प्लान क्या कह रहा हूँ मैं, इसलिए मेरे दिमाग में सिनेरियो है दैट सीएम पंक विंस द रॉयल रंबल एंड देन गो ऑन टू रेसलमेनिया टू फेस रोमन रेंस। So Roman Reigns, Stone Cold Steve Austin, two my favorite two big picks। काश इन दोनों में से कोई हो सीएम पंक के लिए। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपना लिख के बताना सीएम पंक के लिए सिनेरियो फॉर रेसलमेनिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आकर शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।